हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 8th की हिंदी की वर्कशीट नंबर 17। ठीक है, जो आपकी वर्कशीट है 15 तारीख की। तो इस वर्कशीट में क्या बोला हुआ है बच्चों, ये वर्कशीट सबसे पहले तो ली गई है बस की यात्रा, जो आपका चैप्टर है उससे ली गई है। तो इस वर्कशीट को चलो सबसे पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके। इंजन सचमुच स्मार्ट हो गया है, जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फ़ौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस ही सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भाग जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। ये समझ में नहीं आता था कि सीट पर हमें बैठा है, ये सीट हम पर बैठी है। ठीक है, नए शब्दार्थ यहाँ पे हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी द्वारा चलाया गया 1930 का आंदोलन। ट्रेनिंग का मतलब सीख था, दौर का मतलब जमाना था, असहयोग का मतलब साथ न देना था, भेदभाव का मतलब अंतर करना था। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। तो सबसे पहला, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, लेखक को ऐसा क्यों लगा था। तो देखो, ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे लेखक को ऐसा इसलिए लगा था। उसके बाद ये देखो, यहाँ से लिखिए, कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फ़ौरन खिड़की से दूर सरक गए। ठीक है, हम फ़ौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। ये यहाँ से यहाँ तक आपका इसका आंसर हो जाएगा। ओके। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजी सरकार के असहयोग कर स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए किया गया था। इसमें अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग न करने की भावना थी। लेखक ने सविनय अवज्ञा का उपयोग बस के संदर्भ में क्यों लिखा है। तो इसके लिए आप यहाँ से लिख सकते हैं। आप सबसे पहले लिखेंगे, सविनय अवज्ञा के वक्त अवश्य जवान रही होगी। यहाँ से मत लिखिए, आप यहाँ से लिखिए। यहाँ से सचमुच हटा दीजिए। उसके बाद बस चल पड़ी और हमें लग रहा था कि गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर इस हिस्सा दूसरों से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। यहाँ तक लिख दीजिए, ये आपका है दूसरा आंसर। ओके, ये हो गया आपका दूसरा आंसर। तीसरा देखिए, तीसरा प्रश्न पूछा है, प्रस्तुत गद्यांश में बहुत से अंग्रेजी शब्द हैं, कोई 4 अंग्रेजी शब्द ढूंढकर लिखिए। तो बताओ बच्चों, कौन कौन से अंग्रेजी शब्द हैं। तो सबसे पहले ऊपर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए, सबसे पहला है इंजन, इंग्लिश शब्द है। उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए और कौन सा अंग्रेजी शब्द है। और तो ये हो गया इंजन। उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे है सीट, ये भी अंग्रेजी शब्द है। उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए ट्रेनिंग, ये भी अंग्रेजी शब्द है। 3 शब्द हो गए। और यहाँ पे आ गया बॉडी, क्या बॉडी, ये भी अंग्रेजी शब्द है। तो ये हो गई आपकी वर्कशीट कंप्लीट। बच्चों, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इतनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ, उसके लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।